नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में अभी जो कुछ मजेदार सवाल पूछे गए हैं ना, उन पर एक नजर डालते हैं। साथ मिलकर समझते हैं कि भाई एग्जाम का पैटर्न आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए, जो भी लोग इस एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं उनके लिए ये एनालिसिस सच मानिए बहुत काम का साबित हो सकता है। इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि असल में सवाल पूछे कैसे जा रहे हैं। तो फिर बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, सीधे उन सवालों पर चलते हैं जो एग्जाम में देखने को मिले, ताकि एक बढ़िया वाला आइडिया लग जाए। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं की। हम सब जानते हैं कि ये सेक्शन कितना ज्यादा जरूरी होता है ना? तो देखिए, पहला ही सवाल एक बहुत बड़ी नेशनल लिटरेसी स्कीम से जुड़ा हुआ है। सवाल ये था कि यूएलएस स्कीम के तहत जून 2025 में तीसरा फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन सा बना, और इसका सही जवाब है त्रिपुरा। और सुनिए, एक मजेदार बात यह है कि इससे पहले मिजोरम और गोवा पहले और दूसरे नंबर पर थे। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये जुड़ा है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की एक बहुत ही खास अचीवमेंट से। सवाल था कि महाराष्ट्र का वो कौन सा शहर है जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। तो इसका एकदम सटीक जवाब है सतारा जिले का कराड शहर। और कमाल की बात यह है कि इसने 100% सेफ वेस्ट डिस्पोजल का टारगेट अचीव किया है, जो सच में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अब बारी है अगले सेक्शन की, यानी कि स्पोर्ट्स और अवार्ड्स की। ये भी एग्जाम का एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है हमेशा। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल आया। 2025 का विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप आखिर जीता किसने? और इसका जवाब है अपना भारत। और पता है, ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी बार ये टाइटल जीता है। अब जरा अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। सवाल ये था कि 2024 में इंडिया का जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ऑनर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसके 4 विजेता कौन कौन थे? तो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला इन 4 जबरदस्त एथलीट्स को। हॉकी से हरमनप्रीत सिंह, चेस से डी गुकेश, शूटिंग से मनु भाकर और पैरा एथलेटिक्स से प्रवीण कुमार। मतलब आप देखिए कैसे अलग अलग स्पोर्ट्स को पहचान मिल रही है। चलिए अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन यानी साइंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों के सवाल शामिल हैं। केमिस्ट्री का एक बिल्कुल क्लासिक सवाल है ये, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर बेस्ड है। सवाल ये है कि जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो होता ये है कि जो नीला सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है, मतलब उसका कोई रंग नहीं रहता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और रंगहीन जिंक सल्फेट बना लेता है। अगला सवाल, ये आपकी केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज की नॉलेज को टेस्ट करता है। पूछा गया था कि पोटेशियम, आयरन और प्लैटिनम में से बीच में कौन सा एलिमेंट आता है? और सही जवाब है आयरन। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आयरन जो है वो पोटेशियम जैसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स और प्लैटिनम जैसे बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स के बीच में आता है। अब फिजिक्स का एक बड़ा ही सीधा सा न्यूमेरिकल सवाल, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली एक वेव का टाइम पीरियड क्या होगा? इसका जवाब है 0.02 सेकेंड्स। ये सिंपल से फॉर्मूले t = 1/f से निकलता है, जहां t टाइम पीरियड है और f फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल आसान। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। इसमें हम कानूनी फैसलों, साइंटिफिक रिपोर्ट्स और नेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े सवाल देखेंगे। यहाँ एम्प्लॉय राइट्स से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाल का लीगल जजमेंट है। सवाल ये था कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने किस बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव के अधिकारों को सही ठहराया? और जवाब है तीसरे बच्चे के लिए। देखिए, इस फैसले का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसे एक फंडामेंटल राइट यानी संवैधानिक अधिकार माना गया। हमारा अगला सवाल एनवायरमेंटल साइंस और सैटेलाइट डेटा एनालिसिस पर बेस्ड है। नासा के सैटेलाइट डेटा के अनुसार कौन सा पोल्यूटेंट हिमालय की बर्फ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? और इसका सीधा जवाब है ब्लैक कार्बन। ये सिर्फ बर्फ पर असर नहीं डालता, बल्कि ये ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार को भी तेज कर देता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बहुत ही जरूरी सवाल। उम्मीद है कि इस एनालिसिस से तैयारी में काफी मदद मिलेगी।
ऐसे ही और एनालिसिस के लिए रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।